अबे ओ रोहित शर्मा, ओ हलवा पूरी, पहले स्काई को फिर तुझे तबे क्या तुम कप्तानों को क्या सिखाया जाता है कि भाई ऐसे उछाल के बस कैच दे दो, कुछ नहीं करो। फिर हैरी ब्रूक का आ जाओ। हाँ भाई, अब तो दिन में तेरी बैटिंग आ गई, अब कहाँ है फॉग? फॉग नज़र आ रहा है? अबे तू इन मिचेल सेंटर का सेंटर से अपना चश्मा मांग ले, उससे लेके पहन ले, कम से कम तुझे नज़र तो आएगा अंधी चुई। फिर आ जाओ अब ये इस बार शुभमन गिल, शबनम गिल। अब तूने भाई जितने रन बना लिए तो ओवर्स का तूने फ़ायदा उठाया, अय्यर को तूने देख के क्या भाई हाँ वो भी खेल रहा है, अरे मैं तो इतने टाइम से खेल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, जुगाड़ियाँ चल रही, झटके चल रहे। तूने इसको भी देख के रन बनाना शुरू कर दिया। ये शॉट तू खेल रहा था, हाँ? वैसे वो बीची टीम में तेरी सही पप्पियाँ ली थी तुम्हारी ऑस्ट्रेलियंस ने। ये चैंपियंस ट्रॉफी में मरवाएगा साला, लिख के ले लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हमारे इंडिया और इंग्लैंड का थोड़ा लेट हो गया है, वरना कल ही आ जाती वीडियो। बहुत ज़्यादा वीडियोस डाल दी थी तो इस वजह से थोड़ा वक्त पर रखने की कोशिश की, लेकिन सुबह थोड़ा सा डिले हो गया, डाल नहीं सके तो थोड़ा लेट आ गई वीडियो। तो आ जाए इंग्लैंड का, टॉस जीत के बैटिंग ली, जो मैंने आपको दो सिचुएशन सिनेरियो बताया था कि अगर इंग्लैंड अगर बॉलिंग करने जाएगा, बैटिंग करने जाएगा, तो उनकी कंडीशन ये होगी कि ड्यू फैक्टर में पावर प्ले में अटैकिंग करें और पास की जो इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर जाएँ और इंडिया को दबा के रहे। तो और दूसरा सिनेरियो ये बताया था कि अगर बॉलिंग लेता है इंग्लैंड तो कोशिश करेगा कि बैटर्स को कोशिश कि कम से कम 250 तक के इंडिया को काम तमाम करें और 250 के टारगेट में आराम से तेज़ 35-40 ओवर के अंदर चेजिंग में जाए। ये दो मैंने आपको बताया था, इसमें से एक पूरा हो गया। इसी तरीके से स्टार्टिंग हुई बैटिंग इंग्लैंड की। विल सॉल्ट ने, नमक ने और चिकन बकेट ने जो भी मारना शुरू किया ना, पावर प्ले में तो भाई 8 ओवर में तो समझ लो दुर्गत बना दी, मार मार के पागल कर दिया। चरिए हो गए थे बिल्कुल कि भाई अब तो तेज़ रन बनाना है, फोड़ दो। मैंने बोला था पावर प्ले में बॉलिंग इतनी काम नहीं करेगी फास्ट, पहली इनिंग में, दूसरी में कर जाएगी, देख लो। गलती हो गई फील्ड शॉट से। सबसे बड़ा जो ये नमकीन विस्की ने जिस तरीके से गलती की, निकल गया पूरा एंड तक। अबे देख तो ले पीछे कि तुम्हारे चाचा खड़े हुए हैं, बॉल आएगी, रन आउट। 71 पे ये विकेट दे के गया, 71-75 पे। ये जैसे ही आउट हुआ फिर हर्षित काणा, परवेश काणा का भाई, जिस तरीके से भी उसने भी बॉल फ्लाई की और डेकिट ने भी जिस तरीके से कैच दे दिया। अबे भाई पावर प्ले है, फील्डर स्क्वायर लेग पे खड़ा हुआ, तू बैठे बैठे हाथों में तूने कैच दे दिए, झटके। फिर आ जाओ आप ब्रूक के ऊपर, ब्रूक की क्लास बनाओ। हाँ भाई, अब कहाँ है फॉग? अब तो दिन है, अब तो रात भी नहीं है, अब तो कुदरत का निज़ाम भी नहीं है, अब तो दिन है। अब कहाँ है तेरे रन्स? तेरे को बैठल की जगह पे है मारा है, तेरी तुझे भेजा है उसकी जगह पे मार के, हालांकि उसको भेजना चाहिए था यहाँ, वो तुझसे बेहतर करता। तू जुगाड़ी को ऊपर भेजा, तूने कुछ नहीं किया, लानती। केक दे के चले गया राहुल को, हर्षित राणा तू खा गया तेरे को। फिर आया बटलर, बटलर जैसे आया फिर ये चाहिए होती ना बॉलिंग जडेजा की, जिस तरीके से आते के सब रूट को खा गया LBW पे। ये जो कल बॉलिंग कराई ना, ये बॉलिंग चाहिए होती है भाई तेरी। तू इतनी स्लो स्लो मारता है, तेरी जो कटिंग होती है वो होती नहीं बॉल। कल तूने जान मारी, थोड़ी कमर की कटिंग हुई ना, ऐसे ही तू चैंपियंस ट्रॉफी में मार लियो। मुझे पता है कि भाई तू चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी जगह जगह पक्की करने के लिए जुगाड़ ही कर रहा है, सब समझ रहा हूँ तेरे गेम। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी कर लेना, मरवा नहीं देना, लानती हो सबसे बड़े। फिर आ जाओ आप बैठल और बटलर ने जिस तरीके से भी पार्टनरशिप बनाई ना,
समझ लो 59 रन्स का जो आंकड़ा आया ना, क्योंकि बटलर ने थोड़े रन बना लिए तो रूट के साथ मिल गए 20-21 का। लेकिन फिर ये है कि रूट आउट हो गया तो बटलर थोड़ा स्लो हो गया, तेज़ हो गया, तेज़ खेलने लग गया तो बैटल ने होल्ड किया विकेट, एक लिया भाई। यही चीज़ समझाना चाह रहा था कि बैटल को अगर T20 में भी ऊपर भेज देते, यही वाली इनिंग आपकी इम्प्लीमेंट होती, तो आपके ये जल्दी जल्दी विकेट गिर के ऑल आउट ही नहीं होते T20 में, ये रन आपके काम आ जाते। यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था। अब भी गलती की है भाई, बैटल की जगह बुरुक को बेचते, बैटल को बुरुक की जगह बेचते, या ये ऐसा कर लेते कि रूट को नीचे कर लेते, 2 डाउन कर लेते, रूट की जगह बेच देते बैटल को, और अच्छा दे देता है। क्योंकि वो इतनी अच्छी हिटिंग करता नहीं है, हिटिंग करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उसका जो स्टाइल है वो टॉप ऑर्डर की बैटर की तरह है, जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था सचिन रविंद्र से ऐसे यूं वाला स्लो पेस का मिलता, वो खेलता इसी स्टाइल से। वो पावर प्ले में जो विकेटें गिरी है ना, वो 1-2 ओवर वो मिल जाती, थोड़ा सेट हो जाता, तो ये डचेट की विकेट जाती नहीं झटके में, जुगाड़ी में। पहली चीज़। फिर इसी तरीके से फिर पार्टनरशिप लगी, बटलर आउट हुआ अक्षर की बॉल पे। अबे एक बात बताओ, 9 ओवर हो गए, सही है, तुम पांड्या को लगाया, सही है, हो गया पांड्या का, आपका शामी का, आशिक का सही है। अबे 1 ओवर और फास्ट को दे देते, क्या हो जाता। अक्षर को पिटवा दिया तुमने 10वें ओवर में, 15 रन पड़वा दिए। जहाँ तुम्हारे को बजवानी होती बैंड, यहाँ जडेजा को लगाते ना, यहाँ उसको बचा लिया तुमने, इसको इसकी बाजी बैंड बजवा दी तुमने। और इसको पिटवाने के चक्कर में जडेजा का कोटा अच्छा पूरा हो गया, सही है। फिर उसके बाद भी जिस तरीके से अक्षय ने विकेट ली पांड्या की, पांड्या ने कैच अच्छा किया था, बटलर थोड़ा सा लेट हो गया खेलने में, क्योंकि जिस तरीके से बॉल आई ना, इससे पीछे शॉट मारा, थोड़ा सा बैलेंस और कर लेता, बैलेंस नहीं किया, थोड़ा सा ढीला आई, पन आ गया उसकी शॉट में, बॉल थोड़ी सी स्लिप हो गई बैट पे पड़ते पड़ते, जिसकी वजह से पीछे पांड्या ने कैच कर लिया, जो कि आपका पड़ता है, सब भूल गया मैं, स्क्वायर लेग के बराबर में एक फील्ड होती है, पड़ी थी। फिर आप आ जाओ लिविंगस्टन भी जिस तरीके से हर्षित की बॉल पे कैच दे गई है, भाई क्या मारा है ये तूने, इतना हल्का फुल्का मावा कैच दे के चली है। फिर शामी आया, ब्रैडन काश ने थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की बैटल के साथ, लेकिन फिर वो एक एंड पे भी वो भी 206 पे विकेट दे के चले गया, बोल्ड हो गया। अबे भाई ये जो बॉल मारा है ना शामी ने, 2013 वाला वक्त याद आ गया, जब आखिरी बार जब पाकिस्तान सीरीज़ खेलने आई थी इंडिया में, जब नया नया डेब्यू हुआ था मोहम्मद शामी का, शामी अहमद के नाम से, और जिस तरीके से बाल वगैरह स्टाइल बनाया ना, थोड़ी सी हल्की सी दाढ़ी रख के, पहले की तरह पुराने स्टाइल में, जिस तरीके से बॉलिंग आ रही है रिदम, ओए होए 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 होए, 2013 वाले शामी याद आ गया। फिर अदील चाचा है, चाचा ने थोड़ा सा सूफी साहब बोलूँगा, सूफी साहब ने थोड़े से मिलके पार्टनरशिप बनवाने की कोशिश की, लेकिन फिर 220 पे फिर बैटल भी 50 करके आउट हो गया जडेजा की बॉल पे। जिस तरीके से LBW मारा है ना, टाइमिंग करने का मौका ही नहीं मिला बैटल को, ये चीज़ चाहिए थी, होती है। फिर एक टाइम पे भी अदिल चाचा को जिस तरीके से बॉल बाउंस हुई निकली है ना, चाचा की जो बॉल सूफी साहब की जो निकली, सूफी साहब बोल्ड हो गए। साकिब महमूद आया, साकिब महमूद जब खड़ा हुआ ना, आचर ने तो भाई पागल कर दिया पांड्या को, जिस तरीके से मारा है ना आखिरी में, ऐसा लग रहा था कि आचर में पांड्या की रूह आ गई, ऐसा खेल रहा था, इम्पैक्ट हुई है। 32 हो गई कि साकिब महमूद कुलदीप की बॉल पे
मिड स्टंप पे गूगली बॉल पे आगे बढ़ गया, स्टंप हो गया, वरना थोड़ा और खड़ा हो जाता ना 280 तक ले जाता आर्चर। और ये 280 रन थोड़े बहुत फाइटिंग स्पिरिट मोमेंट में काम आते हैं। चलो ये भी बता दिया आपको। फिर आ जाओ अब इंडिया की बैटिंग में। ये शर्मा थोड़ा खड़ा हो गया। आर्चर ने जिस तरीके से भी पहले तो स्टार्टिंग अच्छी ली, रन्स बनाए थोड़ा आर्चर और साकिब महमूद की बॉल पे। साकिब महमूद ज़्यादा पीटा, जायसवाल ने जिस तरीके से मारा। तो आर्चर ने भी जब राउंड ऑफ विकेट होके भी जिस तरीके से बॉल डाली है ना, टाइम अलाइनमेंट में जिस तरीके से पटकी है, ईजिली कैच हो गया जायसवाल का। फिर उसके बाद साकिब ने जिस तरीके से बॉल रखी मिड ऑन पे, ये हमारे हलवा पूरी वाले भाई रोहित शर्मा जिस तरीके से कैच दिए। अबे भाई कर क्या रहा है तू? ये चूतिया पे तुम करोगे चैंपियंस ट्रॉफी में? हमारे यही चीज़ें तो मरवा के जा गई है बीजीटी में, यही तुम फिर चैंपियंस ट्रॉफी में करोगे? बनी बनाई तुम मोमेंटम, ये तो अभी टारगेट कम है, 300 तक का होता तो तुम लोग फंसवा के ही आते। जिस तरीके से भी शबनम गिल खड़ी हुई, सॉरी खड़े हुए, अय्यर ने भी जिस तरीके से बजाना शुरू किया ना, अय्यर जिस तरीके से बिल्डअप हो गया, इम्प्रूवमेंट करके आया ना भैया, पागल कर दिया, पागल कर दिया, वरना बिल्ला कर दिया। ब्रेडन काज को नहीं छोड़ा भाई, उसकी कंडीशन में ब्रेडन काज को नहीं छोड़ा। ये फ्लिक, ये ऐसे यूं बाउंस पे अलग जो टेम्परामेंट आया ना इसके शॉट में, जिस तरीके से चेंजेस करके आया भाई, यही इनिंग चाहिए। और यही बीजीटी में होता, कुछ ना कुछ कर जाता। मैच असल में जो जीते हैं ना, इसकी वजह से जीते हैं, जिस तरीके से मोमेंटम बना के गया है। 37 पे 2 विकेटें गिर चुकी थी, ये मोमेंटम पावर प्ले में जिस तरीके से गैप में इसने खेला है ना, मारा है, पागल कर दिया। ये तो इसको देख के शुभमन गिल तो शुरू में सिर्फ खड़े खड़े सिंगल सिंगल कर रहा था, सिंगल डबल मार, उससे कुछ नहीं हो रहा था भाई, पावर प्ले पूरा इसने खाया है। ये तो इसको देख रहा था कि भाई तेज खेल रहा, अभी ये भी मार रहा है, मेरे से अच्छा खेल रहा है, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। फिर ये खेलना शुरू हुआ कि भाई इसने पढ़ा है कि भाई ड्यू फैक्टर है, बैट पर आ रही है तो मुझे भी थोड़े चांस लेने चाहिए, वरना अगर ये ड्यू फैक्टर नहीं होता था, ये लिख के ले लो, ये विकेट देके जाता आराम से स्लिप पे या एक्स्ट्रा कवर पे या कवर पे या मिड ऑन पे, ये आराम से कैच देके जाता। ज़रा सी अगर बॉल अगर स्विंग मिल जाती, पागल हो जाता, ये गिर जाता। अब आया ना अक्षर ने जिस तरीके से, फिर क्योंकि साकिब महमूद आउट कर दिए और बैठल ने। अबे यही तो तुम्हें T20 में एक चीज़ समझा रहा है, भले देखो 3 ओवर करा है, पीटा, कम से कम जो मोमेंटम वाला जो बैटर था अय्यर की, सबसे मेन जो किसी के हाथ में आ रहा था, उसको गिराया इसने LBW करके। ये तो मैं समझाना चाह रहा था बटलर को कि भाई 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 T20 में यही तो चाहिए था, 4 ओवर में अगर लिविंगस्टन और बैटल को मिल के एतमाद रख लेते पूरा, तो ये स्पिन में जो इंडिया फ़ायदे में रहे ना, ये थोड़ा सा राशिद अकेले पे प्रेशर नहीं होता, 4 ओवर का ये एक्स्ट्रा साइड में होता, तो ये तुम्हारे को कुछ ना कुछ जो बैटर चल रहे थे उनकी विकेट ये लेके दे देता, दोनों मिल के देख लिया, लेके दिया। फिर अक्षर ने जिस तरीके से मारना शुरू किया, अब यही तो मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ कि अभी भी T20 में इसको यही अगर ऊपर खिला लेते, ये इनिंग तुम्हारे को दे देता, जो कि सुंदर भी नहीं देता। सुंदर ओडिया टेस्ट के इस मतलब स्टाइल का बेटर है, T20 में थोड़ा स्लो है वो, ये तुम्हारे को बना के देता। यही जो चीज़ चाहिए थी, यही जो चीज़ तुम लोगों ने मिस की। ये तो शुक्र मानो इंग्लैंड के बहुत सारे बिलेंडर्स हुए, कमज़ोर टीम खिलाई गई, इसलिए तुम्हारा फ़ायदा हो गया, वरना ये चीज़ें निकल के आती ये तुम लोग हारते तो 3-2 से। T20 का बता रहा हूँ।
अक्षर ने भी जिस तरीके से 50 किए गिल के साथ मिल के, ओहो राशिद ने भी जिस तरीके से राउंड विकेट मिल करके, सूफी साहब ने जो यासिर शाह वाली जो लेग स्पिन मारी है ना, अक्षर यूँ खेलने जाता लेग बॉल कप्पा खा के ऐसे यूँ अंदर निकली इसके शॉट से यूँ, और ऐसा अंदर बॉल हुई मेरी स्टम्प पे, हैरान हो गया हुआ क्या। राशिद सूफी चाचा ने इसी से मतलब 10 मारी है। फिर राहुल आया, राहुल फिर आखिरी ओवर में राशिद के पकड़ा के चले गया कि ये लो भाई, तुम तो विकेटें तो तुमसे ली नहीं गई, तो ये लो तुम्हारे को दूसरी विकेट दे देता हूँ, तुम्हारे भी थोड़े से खुशी पूरी हो जाए, तुम्हारी जुगाड़े पूरी हो जाए। पांड्या आया, पांड्या के आने के बाद फिर साकिब महमूद ने भी जिस तरीके से शुभमन गिल का कैच लिया, साफ लग रहा था क्योंकि 87 भी विकेट दे के गया है। जब 70 पे खड़ा था बाकायदा इसके जो पूले हैं उस पर बाकायदा क्रैम्प्स नज़र आ रहे थे, क्रैम्प्स पड़ रहे थे इसको। ये इसकी फिटनेस का हाल है, इसको अब टेस्ट में ओडीआई खिला रहे थे। यही अगर हाल रहा ना इसके, ये 20 मैच में ये ऐसे ही मरवा के चले जाएगा चैम्पियंस ट्रॉफी में। यूएई कंडीशन में है भी थोड़ी सी गर्म कंडीशन, इसके तो बाहर आ जाएंगे। फिर और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई लाइनअप अच्छी है इंडिया की, बस चाहिए कि गिल की जगह कोहली को ही रखो भाई, लाइनअप को छेड़ो नहीं, अय्यर को ऊपर रख लो गिल के नंबर पे, कोहली को अय्यर के नंबर पर रख लो, बाकी सब सेट है, बेहतरीन है। और 19-20 अगर अक्षर को थोड़ा नीचे रख लो या राहुल को ऊपर या ऊपर नीचे, कोई मसला नहीं, सेट है, ओडीआई में चलता। फिर जडेजा को तो देखो यार, जडेजा ने तो कर दिया सही है बहरहाल। और वरुण की कोशिश करोगे वरुण को लाने की, हर्षित की जगह वरुण को लाओ, एक स्पिन होगा तो थोड़ा अच्छा पावर प्ले में भी इम्पैक्ट देगा, और जहाँ जहाँ बॉलर नहीं चल रहे होंगे वहाँ इम्पैक्ट देगा। वो पांड्या ने भी जिस तरीके से भी जडेजा आया, पांड्या के साथ चौका मार के फिनिश कर रहा है, तो सेलिब्रेशन तो ऐसे कर रहा है जैसे इंडिया के 80 पे 5 आउट हो गए थे, तूने पांड्या के साथ खड़े हो गए 250 पे तू लेके गया हो, ऐसे तू सेलिब्रेशन कर रहा है। भाई इंग्लैंड की गलतियां हुई बैटिंग लाइनअप में, रन आउट अगर नहीं होता, विकेट नहीं देके जाता, फील्ड सोल थोड़ा खुल जाता, आराम से मुमकिन था कि इंग्लैंड 320 या 310 तक का आंकड़ा लेके जाता, तो फाइटिंग मूवमेंट आ जाती। इंडिया थोड़ा बहुत फंसता, अय्यर की इनिंग की वजह से ही बच गया है, वरना तो अभी नज़र आ रहा था सब ये गिरते। पिछले सालों में जिस तरीके से बैटिंग की वजह से ये लोग गिरते हुआ आ रहे हैं, बॉलिंग तो सही जा रही है इनकी, बैटिंग की वजह से गिरते हुआ आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा अय्यर ने बचा लिया, वरना ये ब्लेंडर कर लेते, क्योंकि जिस तरीके से इंग्लैंड अपना माइंड बना के आया था ना 5 स्टैंड पे खेलने का, वो कामयाब हो गए थे एक हद तक, जो कि नाकाम इसने बनाया अय्यर ने। और सब गिल को शाबाशियाँ देंगे, लेकिन असल काम अय्यर का है भाई। गिल ने तो उसके मोमेंटम में फ़ायदा उठाया, वरना तो वो भी जैसे बोलता हुआ आ रहा हूँ जाता। और जिस तरीके से मैंने बोला था भाई, 288 का एवरेज है यहाँ पिच का, 290 भी 6 बॉल हो जाते हैं। चलो अगर 280-90 भी बना लेता इंग्लैंड, थोड़ा बहुत फाइट आ जाती, लेकिन इंग्लैंड तब भी हारता, शायद थोड़ा प्रेशर बनता, लेकिन इंडिया मर के बना लेता। 320 350 का अगर आंकड़ा आ जाता ना, फील्ड सॉल्ट अगर रन आउट नहीं होता, तो इंडिया के लगे हुए थे मैच, लगे हुए थे। वो चेजेबल मुश्किल है, 300 से ऊपर का आंकड़ा मुश्किल था यहाँ पे नागपुर में, तो यही था। और आने वाली पिच रिपोर्ट की सेकेंड ओडीआई की डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। जब तक मिलते हैं, थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।